अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद शफात अहमद। 1912 में एक शख्स जिसका नाम जेम्स थार्प था, उसने ओलंपिक्स के मुकाबलों में हिस्सा लिया। जब हिस्सा लिया, वो मुकाबले के लिए गया, तो वहाँ जाकर उसके जूते गुम हो गए, चोरी हो गए, शूज़ चोरी हो गए। तो वहाँ उसके पास और कोई जोड़ा भी नहीं था। अब वो घबरा गया, थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन उसने फ़ौरन उठकर इधर उधर नज़र दौड़ाई, कभी इधर हाथ मार, कभी उधर हाथ मार। उसे कूड़ेदान में तस्मा नज़र आया। वो गया, उसने उसको उठाया, देखा साथ शूज़ था, उसने वो शूज़ पहना, उसको पूरा आ गया। लेकिन वो एक शूज़ था, जोड़ा कंप्लीट नहीं था। उसने इधर उधर फिर नज़र दौड़ाई, कचरे में हाथ मारा, कचरा सारा देख दूख कर उसको फिर लास्ट में एक और जूता मिला, जो पहले जूते से थोड़ा सा बड़ा था, तकरीबन 2 नंबर वो इजाफी था। उसको पूरा ना आया, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने वो जूता लिया और अपने कैंप में चला गया। कैंप में जाकर उसने सॉक्स पहनी, 2-3 सॉक्स पहनी और उसको फिट किया जूते को बेहतरीन तरीके से। जब वो तैयार हो गया, फिर वो मैदान में चला गया। मैदान में जाकर उसने डटकर मुकाबला किया और उसने उस मुकाबले में 2 गोल्ड मेडल जीते। यानी कि 1912 में 1912 में उसने ओलंपिक्स के मुकाबलों में 2 गोल्ड मेडल जीते। मुकाबले से पहले उस शख्स ने किसी को ये नहीं कहा कि मेरे जूते गुम हो गए, मैं मुकाबला नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। उसने कोई ना कोई हल तलाश किया, मुकाबला किया, जीता, मेडल हासिल किए। बाद में लोगों ने देखा कि इसके तो जूते ही मुख्तलिफ हैं, एक जूता और है, एक जूता और है, कलर मैच नहीं करते, डिज़ाइन मैच नहीं करता। उससे कहानी पूछी गई कि ये माजरा क्या है। तो जेम्स थार्प ने बताया कि मेरे जूते चोरी हो गए थे, मैंने मजबूरन ये काम किया, जूते पहने और मुकाबला जीता। तो इस बात को बताने का मकसद ये है कि उस शख्स ने बहाने नहीं बनाए, तारीख बनाई। हम पाकिस्तानी इस वक्त सुस्ती में, बहानेबाजी में सबसे टॉप पर हैं, सबसे आगे हैं। कोई काम करना हो तो उसको ना करने के बहाने तलाश करते हैं। ये नहीं सोचते कि इस काम को करने का क्या फ़ायदा है, कैसे इस काम को किया जाए, बल्कि ऐसे बहाने तलाश किए जाते हैं कि उस काम को करना ही ना पड़े। तो हमें चाहिए कि हम तारीख रकम करें, ना कि बहानेबाजी करें। कोई भी काम को करने से पहले ये सोचें कि मैंने ये काम क्यों करना है, मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, फिर उसके मुताबिक मेहनत करें, वो टारगेट अचीव करें, वो काम करें। खुदारा बहानेबाजी छोड़िए, जो काम आपके ज़िम्मे है उसको अच्छे से निभाइए और ज़िंदगी में कामयाबियाँ पाइए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।